खानदान इकट्ठा होया कि वो तो गंदे नाले चो बच्चे की लाश मिली। केस रजिस्टर्ड कर दिया है वालिद के खिलाफ और तो उनके जो ताया है खालिद और परवेज के खिलाफ। दोस्ती और दुश्मनी में जमीन आसमान का फर्क है, मगर ऐसी दोस्ती जो दुश्मनी पर ख़त्म हो ज़्यादा अफसोसनाक होती है। इसलिए कि एक साथ खाने पीने, उठने बैठने और दुख दर्द में शरीक होने वाला दोस्त तो कभी ये सोच ही नहीं सकता कि उसका दोस्त देखते ही देखते मुंह फेर कर दुश्मनों की सफ में शामिल हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल उस वक्त सामने आती है जब सगा भाई, वालिदा या वालिद अपनी औलाद के साथ ऐसा सलूक करें जैसा दुश्मन भी ना करते हों। आखिर ऐसा क्यों होता है? इंसानों का खून रोज़ बरोज़ सफ़ेद क्यों हो रहा है? दोस्तों के चेहरों पर दुश्मनी के आसार क्यों नुमायां होने लगे हैं? औलाद अपने माँ बाप और माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब बहुत मुश्किल है, मगर थोड़ी देर के लिए अगर हम लालच, जुल्म, बेईमानी और जराइम की दुनिया से बाहर निकलकर सोचें तो इसका जवाब अब आसानी से मिल सकता है। खुदा ना करे कि किसी का 3 साला बच्चा अपने घर से पुरस्कार तौर पर लापता हो जाए, वो उसे शिद्दत से तलाश कर रहा हो, उसके साथ पूरे घर वाले भी परेशान हो और अगले ही रोज़ किसी गंदे नाले से बच्चे की लाश मिल जाए। लोग ये कहना शुरू कर दें कि बच्चे का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके घर में ही मौजूद एक शख्स है जो दूसरों के साथ मिलकर उसे तलाश कर रहा था, तो देखने और सुनने वालों के दिल पर क्या गुजरेगी। जी हाँ, लाहौर में ऐसा ही एक वाकया पेश आया। आइए हम आपको इसके बारे में पूरी तफसील से आगाह करते हैं। बदामीबाग के रहायशी शाहिद के 4 बच्चे हैं। उसका 3 साला बेटा दानिश पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। उसके उर्सा उसे तलाश करते रहे मगर वो ना मिला। दूसरी जानिब 10 रोज बाद घर से कुछ फासले पर गंदे नाले में लोगों ने एक बच्चे की लाश बहती देखकर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर इर्द गिर्द के इलाके की मसाजिद में ऐलानात करवाए, जिस पर दानिश के उर्सा भी वहाँ आ गए और देखा तो लाश दानिश की ही थी। भाई अस हाई कोर्ट गए सन, केस वगैरह बच्चे का चलन दिया सी ते मेरी भाभी ने फोन आया कि इस तरह घरों कि साडा महल्ला सारा इकट्ठा होया, खानदान इकट्ठा होया कि वो तो गंदे नाले चो बच्चे की लाश मिली है, गंदे नाले रावी चो लाश मिली है। बस उतो पता चलिया अति सीधा थाने आ गए हैं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। डेड बॉडी भी मिली थी, फिर इसके लिए हमने वर्कआउट किया, पता किया, हमने मुख्तलिफ फोरम पे अपने मुख्तलिफ जो हमारे स्टेशन उनसे इस बच्चे के बारे में लिखा। हमें कुछ नहीं मालूम हुआ कि आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। तो आज फिर चूँकि हम हेबियस पिटीशन दायर हुई थी कोर्ट में, इस हवाले से मैंने SHO से कहा कि चेक करें कि हेबियस पिटीशन दायर हुई है, इस हवाले से भी उनके पेरेंट्स को बुलवा लें, देख लें। तो वो फिर इन्फॉर्म किया गया। उस पर फिर जब आज पुलिस स्टेशन आए तो इनको वो फोटोग्राफ दिखाई गई, फिर डेड हाउस में जाके इसको आइडेंटिफाई किया। बच्चे का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके करीबी अफराद में से ही एक शख्स था। आखिर वो कौन था? आइए देखते हैं। मकतूल बच्चे की वालदा शमाइला बीबी का कहना है कि बच्चे को उसके बाप शाहिद ने अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर कत्ल किया है। 10 रोज पहले वो सो रही थी कि शाहिद बच्चे को लेकर चला गया। सर जी जुमेरात नू बच्चे मेरे पहले दिन कुटिया सू, मैं तो चेहरा ही देख लिया, गुस्सा चढ़िया है, दिमाग बस उंदा फिर घूमी जाता पाया। दूजे दिन कोई गल नहीं की, मैंने कहता शमैला रोटी पका के दे, मैं रोटी पका के दी है। तो फिर बच्चे आते ने मामा सर्दी है सोना, मैं चल सोया, मैं चूल्हा बाल देनी तुम सो जाओ।
ਉਹ ਕਮਰਾ ਨਿੱਘਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਟ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਡੋਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ मामा मामा दानिश नहीं, मैं दानिश ने पापा ला गया। शाहिद को बीवी के किरदार पर शुबा था और वो पहले भी कई बार किसी बच्चे को साथ लेकर कहीं चला जाता था और इसी बात को लेकर कई बार मियां बीवी के दरमियान झगड़ा भी रहता था। ए मेरा बच्चा जरा फोत होया, जब मेरा कुखे पिया सी, लड़ाइयां शुरू कर दिया, कहना मेरा नहीं है, मेरा नहीं। तीसरा महीना मेरे गले तो फाड़ लिया, मेरा गला कोड़ दिता। बाप ने घरेलू झगड़े पर अपने बच्चे को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज हुआ और उसका ताया गिरफ्तार हो गया, मगर बाप क्यों ना गिरफ्तार हो सका। पुलिस हुकाम का कहना है कि शमाइला बीबी की रिपोर्ट पर उसके खावन, देवर और जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बच्चे के चचा और ताया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शाहिद अभी मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी पर हकायक वाज़े होंगे। अब हमने शमाइला जो बच्चे की वालदा है उसकी वदियत में हमने केस रजिस्टर्ड कर दिया है, वालद के खिलाफ और दो उनके जो ताया है खालिद और परवेज के खिलाफ। अच्छा, खातून ने अभी क्या बयान दिया है बच्चे के हवाले से? इसके शौहर ने उसको भी मारा है? उसके जी उसने यही बयान दिया है कि आगे भी थोड़ा जहनी तौर पे वो टॉर्चर भी करता था और जैसे आपको भी थोड़ी देर पहले उसने अपनी स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल यही स्टेटमेंट उसने हमें भी दी है, तो हमने इनकी स्टेटमेंट पे केस रजिस्टर कर दिया है। पुलिस ने मोबाइल फोन रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रेस करते हुए मुलजम शाहिद को भी हिरासत में ले लिया है। ताहम पुलिस अभी उसकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं कर रही। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने पर मालूम होगा कि बच्चे को कैसे कत्ल किया गया। हम कर रहे हैं, पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम जो मुल्ज़मान हैं वो इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे उसकी गिरफ्तारी के लिए। मकतूल की वालदा ने मुतालबा किया है कि उसके लख्त जिगर को मौत के घाट उतारने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। घरेलू झगड़े, तलाक और मियाँ बीवी की दुश्मनी में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है और वो पूरी जिंदगी इस सदमे से बाहर नहीं आ सकते। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वालिदैन की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों पर नज़र रखें कि उनकी दोस्ती किससे है और उनकी मसरूफियात क्या हैं। इसलिए कि अगर कोई नौजवान बुरी महफिल का आदी हो जाए तो वो उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। लाहौर में बीए का तालिबे इल्म भी अपने दोस्तों पर अंधा एतमाद कर बैठा था, जिसका नतीजा इंतहाई खतरनाक सूरत में उसके सामने आया। मजांग के रहायशी जफर हुसैन का बेटा अली रजा बीए का तालिब इल्म था। वो चंद जाती वजूहात की बिना पर घर वालों से अलहदा होकर टेम्पल रोड पर एक फ्लैट में रह रहा था। एक रोज अली रजा का वालिद उसे मिलने के लिए आया तो फ्लैट में अली रजा की फंदा लगी लाश पड़ी थी और साथ ही उसकी कलाई भी कटी हुई थी, जिस पर उसने शोर मचा दिया। मौके पर लोग जमा हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस भी वहाँ पहुँच गयी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल के वालिद की दरख्वास्त पर अली रजा के दोस्त अदनान जट के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अली रजा नाम का लड़का था जो मकतूल है और ये इसके फादर ने बताया कि वो ग्रेजुएट है। इसकी दोस्ती थी अदनान से, अदनान वल्द इमरान से। तो ये घर से आए हैं और टेम्पल रोड पे वहाँ पे इनका रात को झगड़ा हुआ है। झगड़ा होने के बाद उसने अली जो है उसको अदनान ने मारा है, गले में मफलर डाल के उसका गला दबाया। उसके बाद उसको जो है वो कट लगाया कलाई पे, लेफ्ट कलाई पे, और लॉक करके उसको भाग गया। मुलजिम कैसे गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने अब तक क्या तफ्तीश की, आइए जानते हैं।
पुलिस ने अली रजा के दीगर दोस्तों और इर्द गिर्द के रहायशों से पूछताछ के बाद अदनान का सुराग लगने पर उसे गिरफ्तार कर लिया तो उसने दोस्त के कत्ल का इतराफ कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदही पर छुरी भी बरामद कर ली है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम ने बयान दिया है कि उसने जाती रंजिश पर कत्ल की ये वारदात की। उसने कहीं भाग के जाके कहीं पे इंफॉर्मेशन शेयर की है जो लीक आउट, जो हमें हमारे सोर्स से हमें पता चली है। तो उसके बाद हमने अदनान को राउंड अप कर लिया है। राउंड अप करने के बाद मौका पे हमने जाके उसको अली रज़ा की डेड बॉडी को जो है वो रिकवर किया है। उसको जो है बाकी फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से, लैब से जो माहिरीन हैं वो आए हैं, एक्सपर्ट्स आए हैं, उन्होंने उस वहाँ से जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर लिए हैं और जो आईओ साहब हैं वो जो हैं होमिसाइड डिपार्टमेंट हमारा वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो अदनान है वो अंडर हमारी कस्टडी में पुलिस की। अली रजा को क्यों कत्ल किया गया, मकतूल के बाप और मुलजिम ने क्या वजह बताई, आइए उनसे ही जानते हैं। मकतूल के बाप का कहना है कि मकतूल की अदनान से काफी गहरी दोस्ती थी। दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था जिस पर अदनान ने उसे कत्ल कर दिया। अली रजा बीए में पढ़ रहा था जय सिंह कॉलेज। ये जो लड़का अदनान है इसके साथ 2-4 साल हो गए इकट्ठे पढ़ रहे हैं, इकट्ठे आना जाना, ये साल गिरे ये सारे मनाते हैं, हमारे घर में जाता है और ये हमारा बेटा उनके घर जाता है, आता रहा, कोई बात नहीं, कोई ऐसी नहीं। रात को इसने फ़ोन किया, अली रज़ा ने फ़ोन किया, मामा मैं आ रहा हूँ, खाना खा के मैं आ रहा हूँ। उसके बाद ये उसके बाद ये इकट्ठे पढ़ रहे थे। ये वो मैट्रिक करके काम कर रहा था। इस दोस्ती इसके साथ ही और किसी के साथ ही इसके साथ दोस्ती थी, आना जाना, कोई बात नहीं, कोई ऐसी। वज़ीर आला से भी रकायत से और वज़ीर आज़म से भी रकायत से हमें इंसाफ चाहिए। मुलज़म अली रजा का कहना है कि मकतूल को एक बुरी आदत थी। वो अपना घर छोड़ आया था और उसे भी मजबूर करता था कि वो घर छोड़कर उसके साथ रहे। उसकी बुरी आदत की वजह से ही उसे मौत के घाट उतारा। ये घर छोड़ के आया था परसों लड़के घर से, तो मुझे कह रहा था मैंने भी घर छोड़ दिया, तू भी घर छोड़। मैं इस चक्रों में घर नहीं था छोड़ा, मुझे मेरे वाले साहब का फ़ोन आ रहा था तो मुझे जाने नहीं था दे रहा। ऊपर से इसने कहीं चर्च पी हुई थी, नशा किया हुआ था इसने, ठीक है। इसने अब मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं इसे समझाता रहा हूँ, नहीं समझा। इतनी देर तक इसने छुरी मेरी तरफ ले गया। मैं अपने आप का बचाव करते वक्त इस तरह ये आपने मारा किस तरह? उसको गले में कुछ लपेटा था? जी सर, गला दबाया था। जी सर। तो ये फ्लैट किसका था जिसमें ये? सर इसने खुद ही लिया हुआ था। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलज़म से तफ्तीश जारी है। जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। जबकि मकतूल के उस्सा ने मुतालबा किया है कि मुलज़म को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। दिन बदले, महीने बदले और फिर साल भी बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला तो कराची वालों का हाल नहीं बदला। और बदल भी कैसे सकता है जब जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करने का तरीका ही ना बदला जाए। इस शहर में तैमूरिया थाने पर इंतहाई बेबाकी से हमला करके दहशतगर्द फुर्ती से पलटे और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर 5 स्टार चौरंगी पर मौजूद ट्रैफिक के पुलिस एहलकार पर गोलियां बरसा दी। लगता है कि कराची शहर में कोई भी महफूज नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे और एहलकार तो दहशतगर्दों के निशाने पर हैं, लेकिन उन बेचारे शहरियों का क्या किया जाए जिन्हें कहीं से भी चलाई जाने वाली अंधी गोली मौत के मुंह में पहुंचा देती हो। निशाना कोई और हो और मौत किसी और के हक में लिख दी जाए तो बेबस इंसान क्या कर सकता है। सुरजानी टाउन के इस खानदान पर उस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब उसका वाहिद कफील घर से फजर की नमाज पढ़कर निकला और दिन में उस वक्त दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बना जब तैमूरिया थाने पर दस्ती बम फेंककर फरार होने वाले दहशतगर्दों ने नॉर्थ नाज़िमाबाद की 5 स्टार चुरंगी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकार को निशाना बनाया। निशाना चूक गया
और रक्षा ड्राइवर जाँ बहक हो गया, जिसकी बादज़ां इमरान के नाम से शनाख्त हुई। फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। अच्छा बेटा था मेरा, किसी से लड़का झगड़ा नहीं करता, बहुत ठंडे दिमाग का था, लड़ाई से तो इतना भागता था, बहुत अपने काम से मतलब रखता था। ऐसे अपना आया था, खाना वाना खाया, थोड़ी आराम करा, अपने काम पे चल जाते थे। जहाँ बहक होने वाला रक्षा ड्राइवर इमरान सुरजानी टाउन का रिहायशी और 3 बच्चों का बाप था। उसकी नन्ही परी तो अभी सिर्फ 2 माह की ही हुई है। छोटे छोटे बच्चे, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां, 1 बेटा। 3-4 साल की बच्ची है कि ये छोटी सी खड़ी है, एक बेटा है 10-11 साल का। दिल तो खाया को दवा थोड़ी मिलेगी उनके लिए, बदवाएं निकलेगी मुंह से। इमरान दहशतगर्दों का निशाना नहीं था। दहशतगर्द तो 5 स्टार चौरंगी पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार को गोलियां मार रहे थे, लेकिन निशाना बेगुनाह मजदूर बन गया। आखिर बेगुनाह इमरान को गोलियों का निशाना क्यों बनाया गया? क्या वो किसी जुर्म में मुलविस था, उसकी किसी से दुश्मनी थी, या बगैर किसी गुनाह के उसे जिंदगी से महरूम होना पड़ा? उनमें तो ये बुराई नहीं थी कि किसी की बुरे में ना अच्छे में किसी में नहीं थी, हर किसी का अच्छा ही सोचते थे। और आज तो वो बिल्कुल ऐसे गए जैसे पता नहीं घर से ना नाता तोड़ के गए, चुपचाप निकल गए, बस नाश्ता करा जाए, बात भी नहीं कर जाए। इमरान का बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश देखकर ढह गया है। उसने इस वारदात का जिम्मेदार पुलिस को ठहराया, जो रक्षों और गाड़ियों को रोककर पैसे वसूल करती है। मान से पहले ये पुलिस वालों को सीधा होना चाहिए, यही सारी दुश्मनियां पालते हैं, इनके ऊपर फायरिंग होते हैं, दूसरे लोग ज्यादा में आते हैं। यही ज्यादा किसी को नहीं देखते, इसके घर में खाने को या नहीं खाने को, इनको जेब में भर दो, बस इनके पैसे भर दो। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि इमरान अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था, लेकिन उसकी आंख बंद हो जाने के बाद ये सारे ख्वाब अधूरे रह गए हैं। अब मेरे बच्चों को, बेटी को और अपने बेटे को वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो उनका सपना कौन पूरा करेगा? उनका ख्वाब था कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। अब जिन जालिमों ने उनको मारा किया, वो क्या मेरे बच्चों को आगे देखेंगे? मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे? पुलिस एहलकार निशाना बनाए जा रहे हैं और शहरी अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले इमरान के लवाहिकीन का कहना है कि इन सफाक दहशतगर्दों को चौक पर लटकाया जाए, ताकि वो दीगर जराइम पेशा अफराद के लिए मुकाम इबरत बने। सांसें नहीं है दिल में, उन लोगों के पत्थर दिल है। अल्लाह मियां उनको हिदायत दे, जो लोगों के घर बर्बाद करते। अल्लाह। शहरी यही पूछ रहे हैं कि कराची अपने अमन का और कितना खिराज लेगा, कराची के पुलिस पर ताबड़तोड़ हमले कैसे खत्म होंगे और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने एहलकारों और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में कब कामयाब होंगे। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में दहशतगर्दी की वारदातें खत्म होने के बाद दोबारा शुरू हो जाती हैं, जिसकी कई वजूहात हैं, मगर सबसे बड़ी वजह पुलिस की जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करना इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।